स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां पर मिलते हैं आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर। हम कर रहे थे क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर, जिसमें हमने पहला लेक्चर कर लिया, जिसमें हमने फाउंडेशन सारी बेसिक बातें कर ली कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पूरे चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से, और सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, और किस तरीके से हम जान सकते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी दो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग होने वाली है या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, यानी उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ये हमने बात कर ली थी आप लोगों को, और आशा करते हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। आज हम दूसरे लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ग्राफिकली इन्हीं स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ ग्राफिकली हम उनके यूनिक सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पैरेलल होने वाली हैं या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। बिल्कुल सही। तो पहली हमारे पास इक्वेशन है जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है, वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा मैं इसको साइड में लिखता हूं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट यानी 2 सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम पहले उन 2 पॉइंट्स को ही फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक छोटी टेबल बना लेनी है x और y की। उसमें एक बार x को 0 रखिए। जब यहाँ 0 रखेंगे आप तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। बात क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली जब y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,6 और एक 3,0। इससे एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करेंगे, x y। जब यहाँ अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो प्लीज इसको हम जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। y को 2 को उधर कर देते हैं, तो 2 को जब उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक, चलिए। तो जब x को 0 आप प्लेस करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 2। और जब y को 0 करेंगे तो y को 0 हमने कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगी। आ गया। इसके भी 2 पॉइंट आपको मिल गए, 0,2 और -1,0। बस इस एक लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए और इस एक लाइन के भी 2 पॉइंट मिल गए। बस अब चला आ जाइए कोऑर्डिनेट एक्सेस पर। ये x एक्सेस, ये x डैश इधर, ये y एक्सिस और ये y डैश यहाँ पर होगा। ठीक है, हमें x पर कहाँ तक मैक्सिमम जाना है, चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0 वाला, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, थोड़ा और बड़ा हम बनाएंगे यहाँ पे 5 और 6, ये 1। ठीक है, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3
4 माइनस 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 माइनस। हमें 0,6 0,6 कहाँ पर होगा, तो 0,6 यानी एक्स एक्सेस वाली डिस्टेंस 0 है, तो 0,6 कहीं यहाँ पर होगा। 0,6 ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3,0 3,0 यानी वाई पे कोई डिस्टेंस चल नहीं रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 3,0 वाला पॉइंट हो। और अगर अब हम इसको ज्वाइन कर दें इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ओ थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ये लाइन जाएगी, एग्जैक्ट स्केल से मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है 0,2 0,2 कहीं पर यहाँ पर होगा, 0,2 0,2 और अगला है -1,0 -1,0 -1,0 पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट होगा। तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से पास होगी, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया ए, पॉइंट को नाम भी दे देंगे बी, सी और डी, ठीक है। अब गिवन है, इसी के साथ ये कुछ और काम भी करवा सकता है। इसमें हमने प्लॉट तो कर लिए और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट है, देख रहे हैं कि ये कौन सी लाइन हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। कौन सी लाइंस हो गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। बात क्लियर है। और यही इनका एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से 2,3 के आसपास आएगा, क्योंकि मैंने 2,3 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, 2,3 इनका एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से यही है ग्राफिकली किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करना, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही उनका कॉमन पॉइंट, यानी वही उनका कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफिकली भी आप बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। और एक काम और कह सकता है कि वो रीजन को शेड करिए, उस एरिया को शेड कर दीजिए जो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनानी। ये है एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन ये गई है और ये दूसरी लाइन ये गई है, तो ये एरिया बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला। अगर इसको BDE नाम दे दें तो ये BDE ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है वो ये फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एरिया फॉर्म कर रही है, ये वाला, ये इसी को शेड करना रहेगा, ठीक है। तो हमने शेड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक इक्वेशन है x - y = 1, दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 8। और चलिए फिर इसके पहले पॉइंट ड्रॉ कर ले, तभी तो हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। तो हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और y को 0 अगर हम रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें 2 लाइन को ड्रॉ करना है। तो x 0 प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 0,0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है थोड़ी। और ये y एक्सिस हो गई, और ये हो गया -1
-2 -3 -4। तो हमें प्लॉट करना है 0, -1 0, -1 0, -1 होगा, वो यहाँ पर होगा 0, -1 एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए। फिर 1, 0 1, 0 दूसरी पॉइंट ये हो गया 1, 1, 0 बी पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन ये हो गई। सिमिलरली x इज इक्वल टू 0, x 0 और 8, 0, 8 0, 8 यानी 0, 8 ये होगा पॉइंट 0, 8 x एक्सिस पर कोई डिस्टेंस चल नहीं रहा है, 8 यूनिट वो y एक्सिस पर चल रहा है, और 0, 4 4, 0 होगा, 4, 0 पॉइंट ये होगा 4, 0। तो ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे 4, 0 के लिए ये, और ये लाइन को और बढ़ा देंगे तो ये कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा इन दोनों लाइन का। और देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, और दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जो इनका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि उस एरिया को शेड करो रीजन बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ इन्होंने जो एरिया बना रखा है उसको शेड करने के लिए कह रहे हैं। तो वाई एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बना रखा है, ये पूरा एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरी वाई एक्सिस हो गई, ये एक लाइन हो गई, और ये एक दूसरी लाइन हो गई। ये पूरा एरिया शेड करने के लिए क्या है, क्या बात क्लियर है, ये पूरा एरिया शेड करने के लिए, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो एरिया शेड करने के लिए भी वो थोड़ा काम आपसे करवा सकते हैं। एरिया तो शेड आप कर ही लेंगे जब आपका पूरा लाइंस प्लॉट हो जाएंगे। अब लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की भी दी हो सकती है, जैसे गिवन है x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल टू -4। अब इसमें कहेंगे ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है नहीं है, ध्यान से देखिए जरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 3, और 0y का मतलब ही होता है कि y वाला टर्म गायब है, मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुका है। कोफिशिएंट जहां पर जो टर्म नहीं दिया, जो वेरिएबल नहीं दिया, यानी उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 हो चुका है, इस वजह से वो टर्म उस पर्टिकुलर इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं 0x y इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। और आप छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि अगर x इज इक्वल टू a दिया है तो ये एक लाइन होगी, और ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस, और सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू कुछ गिवन है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा, दिखाता हूँ आपको मैं ड्रॉ कर कर। तो ये 0, 0 ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4, ये x एक्सिस हो गया, ये 1 2 3 4, ये y एक्सिस हो गया, 1 -2 -3 और -4, ठीक है। और ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी पॉइंट होगी 1, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, y डैश x डैश और ये y डैश। हमें प्लॉट कर y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 यानी 3, पॉइंट ये होगा, और y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू -4, ये y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू 3 जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो लाइन कुछ इस तरीके ड्रॉ हो जाएगी, इस पॉइंट से पास होती है, ये
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई जो कि x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो -4 ये हो गया 0, -4, और ये y x एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से पास हो जाएगी और ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जिसका कॉमन सोल्यूशन ये हो चुका है, यूनिक सोल्यूशन। तो आप इस तरीके से सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली, और ये भी बता सकते हैं कि दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। बात क्लियर है? ठीक। और पूछा है कि ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस पूछा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस यानी प्लूरल वर्ड, एक्सेस प्लूरल वर्ड है मतलब दो, और एक्सिस जो है वो सिंगुलर वर्ड है। यानी देखिए ये रीजन बन रहा है एक, ये रीजन, ये इसमें ये एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, दोनों लाइन भी है। तो ये जो रीजन है वो दोनों लाइंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बन रहा है रीजन। इसका नाम आप दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। ये रीजन हो सकता है कह दे कि इसको शेड कर दीजिए। बात क्लियर है? ठीक, बात क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और हम सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। एक करके दिखाता हूं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे इक्वेशंस दिया है 3x - 5 इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x - y इज इक्वल्स टू -1। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब कि एक जगह दूसरी चीज को प्लेस करना, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। किसी की जगह किसी को रख लेना, किसी की जगह किसी को रिप्लेस कर देना, वही सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि दो इक्वेशन हमें दी है, किसी में से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे ये पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। मैं -y को उधर भेजूंगा, -1 को यहाँ पर ले आऊँगा। तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, -y उधर जाके +y हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू है x+1, y की वैल्यू है x+1। तो यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो 3x - 5 y की जगह रखेंगे x+1 और इक्वल्स टू -1, तो हो जाएगा 3x। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 का नहीं -5 का मल्टीप्लाई करो साइन, तो माइनस प्लस पहले माइनस कर देंगे, 5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू -1। तो 3x - 5x तो -2x, -5 उधर चला जाएगा तो 5 - 1 हो जाएगा। तो -2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो -2 यहाँ रख दीजिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी तो -1, y की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, तो -2, -1 इन दोनों ही इक्वेशन का क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर वहां से आपको दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
पहले निकालना है फिर सब्स्टिट्यूट करना है, पहले निकालना है फिर सब्स्टिट्यूट करना है। और आप निकालेंगे कहाँ से, जहाँ से निकालना इजी रहेगा। जैसे यहाँ पर इनके वेरिएबल कितने थे, 1 थे, तो यहाँ पर से किसी की वैल्यू निकालना वो आसान था और फिर इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे ही दोनों इक्वेशन में ढूंढेंगे कि कौन सी वैल्यू को निकालना आसान रहेगा, कहाँ से वैल्यू। गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, तो 4 को इधर भेजूंगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। यह फर्स्ट इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड। तो वही बाय सब्स्टिट्यूटिंग, तो वैल्यू ऑफ y इन 1, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, तो x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, माइनस 4 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, x प्लस x 2x हो जाएगा, 14 प्लस 4 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात क्लियर है? अच्छा, जिनको यहाँ डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ये यहाँ कहाँ से आया, तो x2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 16/2 हो जाएगा और डिवाइड होकर वो 8 हो जाएगा। ट्रांसपोज में जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, जो उधर डिवाइड में होता है तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए ये जनरल फॉर्म में गिवन है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6, सो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। ये आपकी आ गई जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि t माइनस में है, उधर कर देंगे तो t पॉजिटिव में हो जाएगा, और 3 को इधर ले आएंगे, 3 पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, s माइनस 3, t की वैल्यू आ गई s माइनस 3। इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2s प्लस 3, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे s माइनस 3 इज इक्वल टू 36, तो 2s प्लस s का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s माइनस 9 इज इक्वल टू 36, 3s प्लस 2s इज 5s, माइनस 9 उधर चला जाएगा तो 36 माइनस था, ये प्लस हो जाएगा 9, तो 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5 वो हो जाएगा 9, और x की वैल्यू 9 आ गई, तो t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। t विल बी s माइनस 3, t विल बी 9 माइनस 3 इज नथिंग बट 6। क्लियर है?